बैक टू न्यू वीडियो। तो टाइटल देख के तो पता ही चला होगा कि अब नीट के लिए आपके पास बचे कुछ 2 मंथ है और उनमें भी आप मॉक टेस्ट को मिस कर रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो, खुद को तसल्ली दे रहे हो कि हाँ मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और पढ़े जा रही हूँ, बट मॉक टेस्ट कुछ नहीं। अभी ऐसे सोच रहे होगे कि लास्ट के मंथ में हम मॉक टेस्ट देंगे, मतलब कि अप्रैल के मंथ। अगर सिर्फ पढ़ के सिर्फ लेक्चर करके नीट निकल सकती तो हर कोई निकाल सकता था, बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेक्चर करना, पढ़ाई करना, एमसीक्यू सॉल्व करना और टेस्ट देना, फिर टेस्ट के एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती। इसके लिए तो मतलब नीट का फॉर्म हर कोई भर देता है, बट सिलेक्शन हर कोई नहीं पाता, क्योंकि ये सारी स्टेप फॉलो ही नहीं होती। मेन इंपॉर्टेंट लास्ट के 2 मंथ्स बचे, इनमें आप मॉक टेस्ट प्लीज़ आपके कुछ ना कुछ 100 तो मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, कुछ नहीं पढ़ा तो उन मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना शुरू कर दो, कम से कम वो चैप्टर तो आपको परफेक्ट हो जाएंगे। मतलब अभी समझो कल मॉक टेस्ट है और उसमें 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आने वाले, तो कम से कम आप उस 2-3 चैप्टर की रिविजन करने में, उसको कंप्लीट करने में, उसको कवर करने में, उसको उस टॉपिक को स्ट्रांग बनाने के लिए तो पढ़ोगे। मतलब जिनसे कुछ ही पढ़ाई नहीं हो रही, बस टेंशन लिए जा रहे, ओवर थिंकिंग किए जा रहे, उनके लिए मैं बात बोली। और जो सबसे 0 लेवल पर है, बायोलॉजी से शुरू कर दो। बायोलॉजी में डेली का 1 टॉपिक और केमिस्ट्री फिजिक्स के हाई वेटेज के टॉपिक उठाओ और उसके साथ पढ़ाई करना शुरू कर दो। बट एमसीक्यू सॉल्व करना परमानेंट, क्योंकि आप कितना भी पढ़े जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा ना। तो इसकी वजह से मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट सभी दे रहे हैं, इसकी वजह से हम भी दे देते, ऐसी बात नहीं। मॉक टेस्ट देने का मतलब पढ़ाई करना, उस टॉपिक को परफेक्ट करना, और जो मतलब याद हो चुका है, जो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके वो मॉक टेस्ट में जाके उतरना। फिर उनमें से क्वेश्चन हमारे क्यों रॉन्ग हुए, क्वेश्चन क्यों नेगेटिव में चले गए, उनकी एनालिसिस करना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट देना क्यों मस्ट है, क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़े जा रहे हो बट क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट दे रही हो, सिली मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को जान लो और वो मिस्टेक जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करो। अल्टीमेट ओवरऑल 2 मंथ बचे, इसका एक ही टारगेट होना चाहिए आपको भली भली स्ट्रैटेजी, भले भले तगड़े वाले प्लान 2 मंथ्स के लिए, 2.5 मंथ्स के लिए, मतलब लंबा चौड़ा प्लान, .730 को डॉट ये करेंगे, 830 को डॉट ए करेंगे जी नहीं। आपको बस एक रफली आइडिया होना चाहिए कि आपको बस खाना पीना, सोना, पढ़ाई करना और मॉक टेस्ट देना, रिपीटेशन, खाना सोना, पढ़ाई करना और मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना। यही चीज़ें आपके 2 मंथ्स के लिए होनी चाहिए। बेस्ट प्लान, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, आपको बहुत हार्ड जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब क्योंकि वो किया ही नहीं, उसकी वजह से हार्ड जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आने के लिए सुबह जल्दी उठो, बायोलॉजी का डेली 1 चैप्टर कवर करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा, कम से कम आपका 75% तो वो चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर देन हाई वेटेज का केमिस्ट्री या फिजिक्स का चैप्टर उठाओ, वो सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर अगले दिन और एक बायो का चैप्टर, फिर अगले दिन आज फिजिक्स किया ना, फिर अगले दिन केमिस्ट्री करना, फिर उसके अगले दिन सुबह बायोलॉजी, फिर दिन भर केमिस्ट्री, उसके अगले दिन बायोलॉजी और फिजिक्स, ऐसे करो। मतलब बायोलॉजी के साथ फिजिक्स रखो, बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री रखो, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स रखो, बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री रखो। मतलब 2 मंथ्स, लास्ट के 2 मंथ्स बचे सिर्फ आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिजिक्स, ऐसी ही दिन भर दिनचर्या होनी चाहिए। जो मिस्टेक हो रही है मुझे वो कैसे दूर की जाए, कैसे मैं फ्रेंड से पूछकर या फिर टीचर से पूछकर मैं मिस्टेक को सॉल्व कर सकती, वो जान लो सबसे पहले। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से एक बार बताती हूँ, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान नहीं, बस बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। हाई वेटेज समय गवा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो तो सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। क्योंकि अभी समय कितना बचा है, आप क्या कर रहे हो, चैप्टर कितने हैं, उनमें से हमें रिवीजन कितनी करनी है, चैप्टर हुए बट परफेक्ट हुए क्या, उनमें से क्वेश्चन आएगा तो हमारा बन जाएगा, ऐसा है क्या। नीट एनटीए वाले कैसे पेपर का टाइम लेवलिंग, कंज्यूमिंग लेवलिंग, मतलब पेपर का पैटर्न कैसे निकाले, कुछ मालूम नहीं आपको। मतलब 2022 में बायोलॉजी का स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन क्वेश्चन की कोई गारंटी, मतलब कुछ मालूम ही नहीं था, अचानक से वो 2022 में आ गया। बायोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर गया, बट फिर भी कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, बिकॉज ऑफ द
परफेक्ट थे, उन टॉपिक में परफेक्ट थे, कौन सा भी कहीं का भी क्वेश्चन आ गया तो आपको अभी मैं डरा नहीं रही हूँ, जितने टॉपिक करने करो बट उतने ही चैप्टर उतने ही टॉपिक परफेक्ट होने चाहिए कि अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट। लास्ट के 2 मंथ्स बचे, पढ़ाई, मॉक टेस्ट के एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, 14 से 15 घंटा पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, मॉक टेस्ट देते रहना, मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते रहना।